हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आप लोगों के आपके अपने चैनल ऑन स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? दुआ करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन का डीवीपीएसटी होने वाला है, यानी फिजिकल टेस्ट होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई दोनों एक ही साथ हो जाता है। तो दोस्तों, जिन बच्चों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था वो सारे के सारे तैयार हो जाएँ, क्योंकि जीके का इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 10 करेंट अफेयर और बाकी जीके का पोर्शन रहेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज के हम लोग पहले क्वेश्चन से। और ये इस बार जिन बच्चों ने अच्छी दौड़ बनाई है और परीक्षा क्वालिफाई करेंगे उनको सिलेक्शन 100% होगा। और मैं इस चैनल पर इस समय ऑलरेडी बीएसएफ के लिए वीडियो बना रहा हूँ और यूपी पुलिस, ये दोनों जीके के लिए और बीएड, यूपी टेट, सी टेट, जीके का पोर्शन जितना हो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं। फॉर ऑल एग्ज़ाम जीके प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और इस जीके का बहुत बड़ा योगदान बीएसएफ में रहेगा दोस्तों, और मैं थंबनेल पर बीएसएफ का नाम भी डालूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं ना समय गंवाते हुए, क्योंकि हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं जितनी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोगों से एक लाइक, एक सब्सक्राइब की ज़रूरत है और एक कमेंट। बस दोस्तों, इतना ही मुझ पर एहसान करिए, या समझ लीजिए मेरा आप लोगों के प्रति हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों अपने टीचर को कुछ मत दें, एक लाइक दें, एक सब्सक्राइब दें, इससे ज़्यादा और मुझ कुछ नहीं चाहिए। और कमेंट करें, अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कितना आप लोग सही किए। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 1950 विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी क्या थी? अब आप लोगों को बताना है, डैश क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया गया है कि उस समय भारत की व्यापार में क्या स्थिति रही थी 1950 में। तो दोस्तों, क्या रही थी उस समय? मिश्रित परिवर्तित प्रदर्शित करती रही, क्योंकि उस समय देश कुछ ही समय पहले 1947 में आज़ाद हुआ था। तो इसलिए उस समय कुछ काफ़ी व्यवस्थाएं नहीं थी, ना तो गिरती थी, ना बढ़ती थी, ना स्थिर रहती थी, मिश्रित थी। नेक्स्ट। और दोस्तों, मैं इस तरह से क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ताकि एक ही वीडियो में आप लोगों को याद हो जाए, एक बार देखें क्वेश्चन याद हो जाए। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। किसकी रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है? किस पे होती है दोस्तों? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। किस पे? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। क्या? रडार। रडार से हम क्या नापते हैं? पानी की गहराई। रेडियो की तरंगों का परावर्तन। जहाज़ में दोस्तों रडार ही लगा रहता है, जिससे मालूम पड़ता है, और हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा रडार का ही प्रयोग होता है। कीटों द्वारा परागित फूलों में परागण डैश होते हैं। क्या होते हैं? कीटों द्वारा परागित फूलों में परागण डैश होते हैं। डैश कैसे? रुक्ष और चिपचिपे। क्या होते हैं दोस्तों? रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। क्या होते हैं? रुक्ष और चिपचिपे होते हैं, याद रखिएगा। अनाज के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किसके? अनाज के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, अनाज जैसे गेहूँ, अनाज में बहुत सारे चीज़ आते हैं, तो इसके परीक्षण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। किसका? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, मैं इस तरह से याद दिला देता हूँ एक ही वीडियो में। जो इस चैनल से पढ़े थे इसके पहले एसएससी जीडी में, काफ़ी कमेंट किए थे कि हाँ सर, यहाँ से सारे क्वेश्चन फंसे थे। आँखों में वर्णदर्शन यानी कलर विजन, वर्णदर्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलर विजन, निम्नलिखित में से किसके मौजूदगी से प्रभावित होता है? अब यही सब दोस्तों पढ़ने की। वर्ड दर्शन का मतलब काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता, और डैश कोष्टक में डाल के लिख दिया जाता है, तो कुछ ये टीचर बताते नहीं है इसका मतलब क्या होता है। वर्ड दर्शन का मतलब होता है दोस्तों कलर विजन। निम्नलिखित में से किसके मौजूदगी से प्रभावित होता है? अब एक ही में जान लीजिए कितने क्वेश्चन अब पूछ दे किसी परीक्षाओं में, वर्ड दर्शन का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कलर विजन। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलर विजन। तो रक्त कोट ही नहीं होता है, डुडली कोट नहीं होता, डुडली पटली कोट नहीं होता, सकाला भी नहीं, शक्कू भी नहीं होता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, शंकु होता है। क्या होता है दोस्तों? शंकु।
याद करिएगा, क्या होता है? शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध लेगून डैश है। भारत में प्रसिद्ध लेगून डैश है, कौन सी झील है दोस्तों? भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। इसके पहले भी मैं क्वेश्चन में कराया था दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ लेते हैं, और बीएसएफ में दोस्तों ऐसे ये क्वेश्चन आएंगे जिससे आप लोग कन्फ्यूजन, सब लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं आते, सारे के सारे पुराने क्वेश्चन पूछता है। जितने ट्रेडमैन की परीक्षा होते हैं बहुत हल्के पेपर कराते हैं दोस्तों। बस थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए इस चैनल से, देखिए सफलता आपकी कदम चूमेगी। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का कारण डैश होता है। किसमें? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का कारण डैश होता है। किसका दोस्तों होता है? प्रकाश का परिक्षेपण होता है। किसका? प्रकाश का परिक्षेपण होता है इसमें। नेक्स्ट, ग्रैंड कैनियन डैश में स्थित है। क्या पूछा है? ग्रैंड कैनियन डैश में स्थित है। मानो ये पूछा है दोस्तों, ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोलोरेडो नदी में। कहाँ स्थित है? कोलोरेडो नदी में। ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है? कोलोरेडो नदी में। नेक्स्ट, चाय पत्तियों में संसाधन निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? चाय पत्तियों के संसाधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? जैसे मान लीजिए वेलन, शुष्कन, किण्वन, गलानन, इसमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जो चाय पत्तियों के संसाधन के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तो सभी गाइस याद रखिएगा, ये सिर्फ शुष्कन इसमें आवश्यक नहीं है, जबकि वेलन, किण्वन, गलानन ये सब चाहिए। नेक्स्ट, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? जहाँ पहली कुछ भी प्रथम जहाँ लिखा हो दोस्तों, इसे स्टार मार के याद किया जाता है, क्योंकि पहला ही कभी भी आप लोग, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कई परीक्षाओं में बैठे होंगे, पहला का क्वेश्चन जरूर आएगा, किसी ना किसी चीज़ का करंट में ही बना के दे देगा, लेकिन देगा पहली बार इंदिरा गांधी कहाँ से नमक सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पहले से बहुत ज़्यादा पूछता है, हर परीक्षाओं में पूछता है। तो पहला दोस्तों याद रखिएगा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? कोल्ड डेस्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? टुंड्रा प्रदेश को किसे कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को। नेक्स्ट, फॉक्सिम का प्रमुख पक्षधर कौन सा है? फॉक्सिम का प्रमुख पक्षधर कौन सा है? फॉक्सिम का प्रमुख पक्षधर कौन सा है दोस्तों? मुसोलिनी। कौन सा है? मुसोलिनी। फॉक्सिम याद रखिएगा, नया शब्द जैसा दिख रहा है लेकिन याद रखिएगा फॉक्सिम। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। किससे? उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? दोस्तों मैं जो इसमें कॉमन चीज़ रहता है उस पर टिक कर देता हूँ, वहीं बस उतना याद रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप सही होता जाएगा, क्योंकि जीके ऐसा पोर्शन से जो लोग देखते हैं हाल फटाफट टिक करके आगे निकलते हैं, लेकिन दोस्तों जिसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा वही क्लियर करके आएगा, जो इस चैनल से पढ़ेगा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? यूरेनियम खान, भारत की महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है दोस्तों? जादूगुड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जादूगुड़ा में। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? देखिए क्या पूछा है,
गांधी जी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी, यानी किन से उसने सलाह ली थी कि सिविल अवज्ञा के बारे में किससे सलाह ली थी दोस्तों? थ्योरियो से ली थी। किससे? थ्योरियो से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? देखिए इतने सारे राज्य थे। इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों। किसमें शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतांत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, मगध में नहीं थी। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? क्या पूछा है? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? स्टार मारिएगा दोस्तों। क्या लिखा है? पहले भारतीय का नाम पूछा है। पहले भारतीय का नाम दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर था। क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, क्या पूछा है दोस्तों? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, ये भारत को दोस्तों गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि यहाँ राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका होता है? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी। चंडीगढ़ का नक्शा बनाने वाले वास्तुकार का नाम क्या था? चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाने वाले वास्तुकार का नाम क्या था? बताना है दोस्तों। चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाने वाले वास्तुकार का नाम क्या था गाइस? ले कार्बूजियर था दोस्तों। द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के किसने लिखी थी? क्या है? यही सब लास्ट में दोस्तों याद रखिए। कोई भी परीक्षा दें उसका लास्ट जीके का पोर्शन या हिंदी का पोर्शन हो या फिर कोई भी पोर्शन हो जीके जीएस संबंधित, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, किसने लिखी थी, किसने कहा था या नहीं है। ये सब बातों पर याद रखिए तभी क्वेश्चन सही होगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? अरुंधति रॉय। कौन थी? अरुंधति रॉय। निम्नलिखित में से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। इनमें से किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किस राज्य को बाघ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गुजरात को जाना जाता है। न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है दोस्तों? महेश भट्ट की है। किसकी है? महेश भट्ट की। न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? महेश भट्ट की। दोस्तों एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एक ही वीडियो में क्वेश्चन याद हो जाए। बस आप लोगों से यही दुआ है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप जैसे मैं वीडियो लोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत के तुरंत नोटिस पहुँचे, सबसे पहले आप लोगों को मिले और पढ़ें। भारत का विदेशी दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? भारत का विदेशी दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E क्या दोस्तों? 2E कहाँ से छोड़ा गया था? तो दोस्तों ये छोड़ा गया था कोरू से। कहाँ से? कोरू से। दोस्तों रात के 11:30 12 बज रहे हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम दोस्तों, आप लोग बस एक लाइक देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? अंत्योदय कार्यक्रम का किससे संबंध है? बताना है दोस्तों। अंत्योदय कार्ड, जो लाल वाला कार्ड नहीं मिलता है, उस कार्ड का किससे संबंध है? अंत्योदय वाले का संबंध किससे है दोस्तों? गरीबी में विभिन्न न्यूनतम गरीबों का उत्थान। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? मैं जहाँ बना रहा था वहाँ कालिदास का भी दिया था, दयानंद सरस्वती का दिया था।
लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन डी ही सही है। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल पे। सत्यार्थ प्रकाश उसके लेखक हैं, दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? क्या नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? नए बच्चे जरूर इसे याद करेंगे। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ करवाया था? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ करवाया था? प्रारंभ मीन्स होता है शुरू, यानी चालू किसने करवाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, कनिष्क ने। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने तैयार किया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मध्य अल्प अधिकार परिभाषा के अनुरूप में है? बताना है दोस्तों। निम्न में से कौन सी मध्य अल्प अधिकार, याद इसे रखिएगा, अल्प अधिकार परिभाषा के अनुरूप में है। सिगरेट उद्योग, नाई की दुकान, गैसोलीन स्टेशन, गेहूं पैदा करने वाले किसान। तो मैं बता दूं दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गैसोलीन स्टेशन। नेक्स्ट, वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। यही बच्चे गलती करते हैं, कहीं है कहीं नहीं है। क्या पूछा है? वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक क्या है? जनसंख्या है। अगर ये ना कम हो जाए या ना रहे तो भी कोई इस समय कोई ज़रूरत नहीं है, उसी पे ठप रहे तो भी। तो सबसे अधिक क्या है दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि। किस जर्मन लग्जरी कार निर्माता ने मर्सिडीज फार्मूला 1 मोटर टीम की हिस्सेदारी खरीद ली है? किस जर्मन लग्जरी कार निर्माता ने मर्सिडीज का फार्मूला 1 मोटर टीम की हिस्सेदारी खरीद ली है? बताना है दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं दोस्तों। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों का जो कार्य वो करिए, हमारा जो कार्य है आप लोगों के घर तक शिक्षा पहुंचाने का मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। जो बच्चे दूर दूर तक कोचिंग नहीं जा पाते हैं पैसे की वजह से, सारे चीज़ इस पर फ्री हैं दोस्तों। सिर्फ आप वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेमलर। सिलेक्शन दिलाने की मेरी गारंटी है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर का इस प्रयोग इंडोस्कोपी में होता है। किस में होता है? इंडोस्कोपी में। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताना है दोस्तों। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग में आती है? सॉरी दोस्तों, नीचे उतर आने के लिए देख लीजिए टाइम कितने बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। 11:30 बजे, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में आती है? तो दोस्तों एथिलीन। एथिलीन कच्चे फलों को पकाने में सबसे ज़्यादा मददगार होती है। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, एड्स के प्रतिरक्षियों का। किससे? एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान करते हैं एलिसा परीक्षण द्वारा। रीसर्पिंग का प्रयोग करते हैं। क्या रीसर्पिंग का प्रयोग करते हैं? आपको बताना है रीसर्पिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। इसमें उच्च रक्तचाप को कम करने में। विदेशी मुद्राओं के स्थानीय मुद्राओं में परिवर्तित करने पर कौन सी दर लागू होती है?
विदेशी मुद्राओं के स्थानीय मुद्राओं में परिवर्तित करने पर कौन सी दर लागू होती है। जैसे विदेश से जो पैसे नहीं आते हम लोग अपने यहाँ बजाते हैं तो इसमें कौन सी दर लागू रहती है। तो किसी किसी में देखिएगा दोस्तों वो लिखे रहते हैं विनिमय दर। तो कौन सी दर लागू होती है विदेशी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में करने में, विनिमय दर लागू होती है। नेक्स्ट, पूंजी बाजार में देख रेख एवं नियंत्रण कौन करता है। पूंजी बाजार यानी पूंजी बाजार में देख रेख एवं नियंत्रण कौन करता है। पूंजी बाजार में देख रेख एवं नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, सेबी, न कि RBA, न RBI, न SBI। कौन करता है, सेबी। दोस्तों मैं आंसर भी बता रहा हूँ और आंसर डाला भी हूँ वीडियो में। जैसे ऊपर करेंगे आप लोगों को आंसर दी जाएगा। किसी भी तरह के पृष्ठ तनाव का कारण है, क्या है दोस्तों, किसी भी तरह के पृष्ठ तनाव का कारण है दोस्तों अणुओं के मस असंजक बल। क्या है दोस्तों, अणुओं के मस असंजक बल। एक शहद चंद्रिका दत्त सामग्री भंडारक, सॉरी दोस्तों, एक शहद चक्रिका दत्त सामग्री भंडार कौन सी प्रणाली है। याद रखिए, बताइएगा साथियों। एक सत्रक चक्रिका दत्त सामग्री भंडार की कौन सी प्रणाली है दोस्तों, प्राकिसी प्रणाली है। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो गाइस बताइएगा ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एक तापीय शक्ति केंद्र है। क्या है, एक तापीय शक्ति केंद्र है। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है। बताइएगा साथियों, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्तीय संस्था को पूर्ण रूप में काम करना, पूर्ण वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना। पंचतंत्र किसने लिखा, क्वेश्चन मार्क। पंचतंत्र किसने लिखा दोस्तों, तो याद रखिएगा किसने लिखा है, देव व्यास ने। नेक्स्ट, चितई मंदिर कहाँ स्थित है। क्या दोस्तों, चितई मंदिर कहाँ स्थित है, चितई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्मोड़ा में। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शैव धर्म को। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, क्वेश्चन मार्क। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, बताना है दोस्तों। प्रयोग कहाँ किया जाता है वो भी बताया, किसने आविष्कार किया था दोस्तों, CH महिमा। निम्न में से कौन चित्रकला मीन्स होता है पेंटिंग के क्षेत्र में सुविख्यात है। तो बताना इसमें से कौन पेंटिंग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुविख्यात थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा थे। जिसने विज्ञान की दो भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया।
क्वेश्चन मार्क किसने किया था बताना है। किसने विज्ञान के दो भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो मैडम क्यूरी ने। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। कंपनी ऑफ वीमेन का लेखक कौन है? कंपनी ऑफ वीमेन का लेखक कौन है? किसका? वीमेन का। कंपनी ऑफ वीमेन का लेखक कौन है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह थे। नेक्स्ट, 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में शासक गठबंधन में सभी स्थान निम्न में से किस राज्य में जाते हैं? 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में शासक गठबंधन में सभी स्थान निम्न में से किस राज्य में जाते हैं? दोस्तों बताइएगा, जितने स्थान है किस राज्य में जाते हैं 13वीं लोकसभा के अंतर्गत? जाते नहीं दोस्तों, जीते हैं। सॉरी, देखिए यही कन्फ्यूजन होती है सब में, किस राज्य ने जीते हैं। 13वीं लोकसभा के निर्वाचन शासक गठबंधन के सभी स्थानों में से किस राज्य में जीते हैं? हरियाणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? सरोजिनी नायडू। किसने किया था? सरोजिनी नायडू। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम प्रदान की प्रथा प्राप्त कराई थी दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सातवाहन ने। इसने किया कराया था दोस्तों? सातवाहन ने। पांडुरंग सम्मेलन किस के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था? पांडुरंग सम्मेलन किस के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुटनिरक्षप आंदोलन। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? किसका? वैदिक गणित का। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ दोस्तों क्या है? शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा जितना कि यूरोप राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया है? बताना है आप लोगों को, भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया है? यूरोप राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया के बराबर दोस्तों पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट, निम्न जिलों में से कौन सा भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय निम्न जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित है? निम्न जिलों में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, करीमगंज। नेक्स्ट, प्राचीन टेडिस सागर के निपक्षों के लिए वलित होने पर क्या बना? क्वेश्चन मार्क। प्राचीन टेडिस सागर के निपक्षों के वलित होने पर क्या बना? हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आल्प्स बना था दोस्तों। आल्प्स। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर
का नाम है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। पृथ्वी पर उड़ने वाले वायुमंडल दाब का कारण क्या है? पृथ्वी पर उड़ने वाले वायुमंडल दाब का कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया है? क्वेश्चन मार्क। किसका? मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनमोहन भट्ट ने। प्रचालन अधिवेश कहाँ उत्पन्न होता है? क्वेश्चन मार्क। प्रचालन अधिवेश कहाँ उत्पन्न होता है? क्वेश्चन मार्क दोस्तों। बताया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्गम क्षेत्रक में। नेक्स्ट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शुल्क व्यापार अवरोध है? क्वेश्चन मार्क। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, डी की जगह सी लिखा गया है ना, सॉरी ए हो जाएगा, नित्यतांश। क्या है? नित्यतांश। नेक्स्ट, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में अधिकतम कितनी खेती के लिए प्रयोग में आता है? भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है, यानी किसकी खेती प्रयोग में आती है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा चावल। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? किसकी नहीं की जाती दोस्तों? उपराष्ट्रपति की नहीं की जाती। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है? अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक दोस्तों कौन सा है? यूरिया। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? बताना है। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? बड़ोदरा आईओसी। कौन है? बड़ोदरा आईओसी। राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन सा था? प्रथम राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन सा था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सी हो जाएगा। और इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नागेंद्र सिंह। मखरेला यानी जिसे लेटेराइट मिट्टी, मखरेला को क्या बोलते हैं? लेटेराइट मिट्टी का विकास किस परिमाण में होता है दोस्तों? बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झडोल ऑलिविया के नील जैसा मुझे भी आ रहा है दोस्तों, निथरल लीची। नेक्स्ट, निम्न जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? निम्न जिलों में से कौन सा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है?
ये जो ज़िले हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किन्नौर। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? शक संवत दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, शक संवत किसने तैयार किया था दोस्तों, किसने प्रारंभ किया था शक संवत? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्क ने किया था। विवादास्पद पुस्तक दी हेटेलिन सर्वश्रेष्ठ के लेखक कौन है? विवादास्पद पुस्तक के दी स्टेनिक सर्वश्रेष्ठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सलमान रुश्दी हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका दोस्तों किसे कहते हैं? पर्दा को। हिंदी में पर्दा को यवनिका को दोस्तों हिंदी में पर्दा कहते हैं। किसने किया था दोस्तों? शको ने। किसने किया था? शको ने। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, भागिएगा मत। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू ने। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवकीनंदन खत्री। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली कॉफ़ी की किस्म कौन सी है दोस्तों? अरेबिका। कौन सी है? अरेबिका। नेक्स्ट, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया? किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना था। कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बताना है दोस्तों, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है दोस्तों? उत्पादन शुल्क नहीं है। अवमूलन का प्रमुख लक्ष्य होता है? अवमूलन का प्रमुख लक्ष्य होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, निर्यात को बढ़ावा देना। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? तो राइट आंसर दोस्तों कमेंट करिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवार द्वारा ब्याज भुगतान। पांडवाड़ी पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध है? पांडवाड़ी पौराणिक एक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध है दोस्तों। पूछा है मतलब किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किस ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर का प्रभाव छोड़ा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी, भारत सरकार।
भारत सरकार अधिनियम 1935 कौन थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है दोस्तों? 6 माह। कितना होता है? 6 माह। बताना है। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित है दोस्तों? भारत राज्यों का संघ। दो 4 क्वेश्चन और होंगे दोस्तों। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? कब? 1977 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी KN काटजू ने किया था। सॉरी, अशोक मेहता ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अशोक मेहता ने, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका प्रथाओं का प्रावधान है? भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक ने न्यायपालिका तथा कार्यपालिका प्रथाओं का प्रावधान है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फ्रांसीसी क्रांति किस शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो रूसो के। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? बताना है स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन दोस्तों। स्त्रीलिंग हार्मोन कौन के पास है? एस्ट्रोजन। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? और आज का लास्ट क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं दोस्तों। ये BSF में 100% सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आप लोग कितना सही किए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।